की तो कोई ताकत ही नहीं है। आपकी अनंत इच्छाएं, आपको ज्यादा इच्छाएं नहीं करना। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब आवे संतोष धन। जो व्यक्ति संतोषी होता है वो कभी क्रोध नहीं करता, जो व्यक्ति असंतोषी होता है उसी को क्रोध आता है। जिन जिनको गुस्सा आता है वो जरा अपना बैकग्राउंड चेक करें, अपने आप को दर्पण में देखें कि आपको गुस्सा आया है, किस बात को लेकर आया है। अच्छा, गुस्सा का दूसरा मार्ग और है क्या? पहला क्या बताया हमने? मैया बोलो, मैया जोर से बोलो। आपकी इच्छाएं ही आपके क्रोध का कारण है। दूसरा भी क्रोध का कारण है, आपका एटीट्यूड, अहंकार। आप बड़े अहंकारी हैं। आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी ने हल्का सा धक्का मार दिया, तो जब धक्का मारा तो आप चूंकि अहंकारी हैं तो आप फिर गुस्सा कर, ए भाई देख के नहीं चलता, पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया, जानता नहीं मैं कौन हूं, बस। तो दूसरा क्रोध का मार्ग क्या है? आपका अहंकार। आपके भीतर दो चीजें चली गई, आपके भीतर से अहंकार चला गया और आपकी इच्छाएं चली गई। तो सच कहता हूं आप भगवान बन जाएंगे। भगवान, आपकी ये अनंत इच्छाएं आपको परेशान करती हैं, घुमाती हैं संसार में। और याद रखना, ये जो इच्छाएं हैं आपकी, इन इच्छाओं को जो आप पूरी करने में लगे हो, दाढ़ी बाल सब पक गए इन इच्छाओं की पूर्ति में, पर इच्छाएं पूरी नहीं भई। तुम्हारे दादा परदादा भी इच्छाओं की पूर्ति में लगे थे, उनकी भी नहीं हो सकी। आप भी इन्हीं में लग गए, आपकी भी नहीं होंगी, और आपकी आने वाली पीढ़ी भी इच्छाओं की पूर्ति करती रहेगी। सबकी इच्छाएं क्या है? अरे आज के इंसान की इच्छाएं भी सीमित हैं। मैं मानता हूं कि आज के इंसान की इच्छाएं बिल्कुल सीमित हैं। कैसी इच्छाएं हैं? आज के व्यक्ति को केवल कुछ चीजें चाहिए। पहला, उसके पास बड़ा घर हो, इसकी पहली इच्छा। हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास बढ़िया घर हो, ये हर व्यक्ति की इच्छा है। हाँ, हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास बढ़िया सी गाड़ी हो। सब लोग चाहते हैं कि मैं खूब जाना जाऊं, पहचाना जाऊं, मेरी भी प्रतिष्ठा हो, मेरा भी पद हो, मेरा भी नाम हो। और सब ये चाहते हैं मेरे पास बहुत सारा हाँ जी पैसा हो। यही आपके दुख का कारण है। हर व्यक्ति इनके पीछे, आपके दादा परदादा भी इन चार चीजों के पीछे भाग रहे थे। आपको पता नहीं है? आपके जो दादा परदादा जो चल बसे हैं, हम जानते हैं उनको भली भांति। हाँ, हम जानते हैं कि दादा परदादा जो हमारे थे वो भी इन चार चीजों के लिए भागते थे। घर के लिए, गाड़ी के लिए, पैसों के लिए, मेरी जमीन जायदाद तो हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, इनके लिए भागते भागते मर गए, पर कुछ नहीं मिला। एक सज्जन से हमने कहा, भाई क्यों भाग रहे हो? क्यों अपनी शांति भंग किए बैठे हो? क्यों नहीं आनंद से मुस्कुराते, हंसते, ठाकुर जी का गुणगान गाते? बोले, महाराज जी मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो बहुत लोग आए। हमने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे, 100 रुपए में बुला लेंगे लोगों को। आज का आदमी इसलिए तो परेशान है कि उसके मरने पर बहुत लोग आएंगे, चिंता ना करो। अरे भाई, मरने पे भीड़ जोड़ के करोगे क्या? कुछ ऐसा कर जाओ जीते जी कि आपके जाने के बाद लोग आपको गुरु मानकर आपसे प्रेरणा लें, सीखें कि वाह जीवन हो तो वैसा हो। धन्य है वो रघुनंदन जिन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए आदर्श बना दिया। जीवन हो तो राम जैसा, जीवन हो तो मीराबाई के जैसा, नरसिंह मेहता के जैसा,
सूरदास जी के जैसा, कबीरदास जी के जैसा, तुलसीदास जी के जैसा जीवन ऐसा हो, समर्पण भाव से भगवान का भजन करें, यही जीवन की सार्थकता है। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिए। जितना चादर हो उतना ही पांव पसारिए। आज के लोग दुखी क्यों हैं? आपकी कमाई है 20,000 रुपए महीने की और आपने कर्जा ले लिया 1 लाख रुपए का। क्यों ले लिया कर्जा 1 लाख रुपए का? क्या इतनी चादर थी तुम्हारी? बाद में रोते हो, महाराज जी बहुत कर्जा हो गया, बहुत। क्यों हो गया? किसके कारण हुआ? कहां था तुम्हारा विवेक? कहां थी तुम्हारी बुद्धि? जितना चादर था उतना पांव क्यों नहीं पसारा? इंसान अपने ही गलत निर्णयों के कारण, गलत डिसीजन के कारण जीवन भर रोता है। इसलिए कहा गया है कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष की नमक रोटी बढ़िया है। हाँ, 56 भोग मिले आपको, व्यर्थ के 56 भोग मिल जाएं, पाप के 56 भोग मिल जाएं, बिना मेहनत के आपको 56 भोग मिल जाएं, वो 56 भोग से अच्छी आपकी नमक रोटी है, यदि आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी से आपको प्राप्त हो रही है तो।